पैटर्न को ध्यान से देखो और उसको बताओ कि क्या ये पैटर्न ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। आप इसको 5 सेकंड में अगर बता सकते हो तो बताओ। तो टाइम सब कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे, तो क्योंकि ये पैटर्न्स जो है वो ऊपर से अगर देखो तो लगता है ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, अगर नीचे से देखो तो लगता है कि इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। बट इसमें सारे बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे कौन सा अप्रोच फॉलो करूँ, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर अप्रोच फॉलो करूँ या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर अप्रोच फॉलो करूँ। तो नॉर्मल अल्फाबेट का जो पैटर्न्स होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंक्रीमेंट पैटर्न्स मैंने बताए हुए हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बहुत सारे ऐसे नंबर पैटर्न्स भी बताए हुए हैं जो कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों पैटर्न्स बताए हुए हैं। तो हर रो जो इंक्रीजिंग पैटर्न्स होता है, जो हर रो होता है वो हमेशा ए से स्टार्ट होता है, पर यहाँ हर रो का स्टार्टिंग लेटर भी बदल रहा है, ठीक है? इस वाले जो पैटर्न्स का बात कर रही हूँ मैं, इसमें हर रो का स्टार्टिंग लेटर बदल रहा है। और जबकि इंक्रीजिंग जो पैटर्न्स होते हैं या फिर नंबर होता है, उसका हर रो का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो सेम ही रहता है, ओके? और यहीं पे सारे 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये भी तो इंक्रीजिंग पैटर्न ही उनको लगता है, ठीक है? और वो इंटरव्यू में बता नहीं पाते हैं। तो अगर तुम इसको यहाँ पे बता सकते हो कि रो फ़ो का स्टार्टिंग लेटर कैसे डिसाइड होता है, तो बिना देखे अगर बताओगे, आप कहीं से भी चीट नहीं करोगे, तो आप ऑलरेडी डीएसए में स्ट्रॉन्ग हो। अगर नहीं हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सारे पैटर्न समझाती हूँ, बहुत ही ईज़ी वे में समझाती हूँ, जहाँ पे सारे अप्रोच में बताती हूँ इस पैटर्न्स का। और जितनी भी पैटर्न्स हमने सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम जितने भी अप्रोच हमने लिए हैं, थोड़ा-थोड़ा लॉजिक सेम ही होता है सारे पैटर्न्स में। सो ये एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज़। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पे सारे डीएसए का बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं सारे अप्रोच बताती हूँ, और स्ट्रक्चर वाइज़ यहाँ पे डीएसए का कंटेंट आपको मिलता है विद जावा के साथ। और मेरा फ्री डीएसए का कोर्स जो है वो हमारा यूडेमी पे ऑलरेडी लाइव है, और वहाँ पे जैसे-जैसे यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पे लाइव होती रहती हैं, तो वहाँ पे हाँ, वहाँ से चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जो कूपन कोड है वो एक्सपायर होने वाला है और बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो बेटर है, आपको अगर स्ट्रक्चर वाइज़ में चीज़ें चाहिए तो आप डीएसए कोर्स को वहाँ से गेट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलो अब समझते हैं, इसके लिए हमें बोर्ड पे जाना होगा और हम उस पैटर्न का जो भी पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस पैटर्न का हम अप्रोच समझेंगे, उसके बाद से हम कोड करेंगे, देन ट्राई रन करेंगे, ओके? ओके, तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। ओके, तो स्क्रीन सबको मेरी दिख रही होगी। ओके, तो समझते हैं। n इक्वल टू 5 के लिए ये पैटर्न्स हम बनाने वाले हैं, और इसका पार्ट ए में हम क्या करेंगे, जो पैटर्न्स है सबसे पहले तो वो मैं दिखा देती हूँ कि क्या पैटर्न्स है। पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि डी डी सी डी डी। ये हमारा ई है, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे है डी ई, और ये है हमारा सी डी ई, और ये हमारा है फिर से डी ई हो गया, डी हो गया, सी डी ई हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया, बी सी डी ई, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से ए बी सी डी ई। तो ये हमारे पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो पार्ट वन में हम देखने वाले हैं। पार्ट वन में जो अप्रोच हम देखेंगे वो रो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है? रो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व। अब यहाँ पे रो वन में हम देखेंगे कितने लीटर है। रो वन में 1 लीटर है, फिफ्टी है। रो टू में हमारे 2 लीटर्स है, जो कि डी और ई है। रो थ्री में हमारे ऑब्जर्व, आप जब ऑब्जर्व करोगे अप्रोच को तो समझ में आएगा, 3 लीटर है, जो कि हमारा डी डी ई है। रो फोर में हमारे 4 लीटर्स है, जो कि बी सी डी ई है।
रो 5 में हमारे 5 लेटर्स हैं जो कि ए बी सी डी ई है। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर रो आई है, लेट्स सपोज कि अप्रोच 1 में अगर रो आई है, कितने लेटर्स है? रो आई लेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप है वो सेम ही रहने वाला है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1 और आई प्लस प्लस। और जो इसका जो एनएन लूप होगा वो लेटर प्रिंट करेगा यहाँ पे जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू जे प्लस प्लस। ये तो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। ये दो लूप है आपका सेम रहने वाला है। अब हम आते हैं बी वाले पे, पार्ट बी पे। पार्ट बी वाला जो है वो थोड़ा सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे मेन लॉजिक हमारा है। पार्ट बी में हम दूसरा लॉजिक ये समझेंगे। तो असली प्रॉब्लम यहाँ पे ये समझो कब इम्पोर्टेंट सवाल है, हर रो का स्टार्टिंग लेटर्स देखना है हमें। तो हर रो का स्टार्टिंग लेटर आप देखेंगे तो इसका स्टार्टिंग लेटर है, रो 1 का स्टार्टिंग है, रो 1 का स्टार्टिंग लेटर ई है, ठीक है। रो 2 का हमारा स्टार्टिंग लेटर डी है, रो 3 का स्टार्टिंग लेटर जो है वो हमारा सी है, रो 4 का स्टार्टिंग लेटर बी है और रो 5 का स्टार्टिंग लेटर ए है। यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि पहला वाला कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा इजी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये उल्टा है, यानी कि रो 1 इक्वल टू आई इक्वल टू 1 है, तो ई से शुरू होता है, यानी कि फिफ्थ लेटर, ठीक है। तो अगर मान लो रो 1 है, लेट सपोज रो 1 है, यानी कि रो 1 मतलब आई इक्वल टू 1। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ई से शुरू है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट लेट सपोज अगर हमारे पास रो 5 है, यानी कि आई इक्वल टू क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। यानी कि ए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग क्या, कौन सा स्टार्ट पोजीशन है वहां से हम देख रहे हैं कि उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है। तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है स्टार्टिंग लेटर पीछे जा रहा है, ठीक है। तो आई जैसे जैसे बढ़ेगा स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? पीछे चला जाएगा, ओके। और स्टार्टिंग लेटर पीछे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? तो इसमें फॉर्मूला जो बनेगा, स्टार्टिंग लेटर का जो पोजीशन होगा वो होगा n माइनस प्लस 1। ये समझ में आएगा? लेट सपोज कि, ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देती हूँ। तो लेट सपोज n इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो 5 माइनस आई की वैल्यू लेट सपोज कि मैंने क्या दिया है यहाँ पे? 1 दिया है, ठीक है, प्लस 1। ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। 5 आया है यहाँ पे। 5 मतलब क्या है? यहाँ पे 5 अगर है, लेट सपोज आई इक्वल टू आई इक्वल टू 5 है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर ये 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 प्लस 5 है, तो अगर 5 आता है, ठीक है, अगर रो 1 में अगर 5 आता है तो ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो रो इक्वल टू 5 है और आई इक्वल टू अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज, तो ये हो जाएगा कि आई की वैल्यू क्या थी? 1 होगी, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 1, यानी कि 5 माइनस 5 एक जीरो जाएगा, यानी कि 1। तो रो की वैल्यू क्या है? 1 से, तो ये हमारा ए से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 है, यानी कि जो हमारा 5 है तो ई से स्टार्ट हो गया, और जो हमारा 1 आ रहा है तो ए से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये मैच हो गया। तो पैटर्न सी में जो हमारा पार्ट सी है वो एंड लेटर हमेशा सेम क्यों हो रहा है? अब देखो यहाँ पे हर रो का लास्ट लेटर जो है वो ई है। जितने भी लास्ट लेटर यहाँ पे देखेंगे, इसका जो लास्ट लेटर ई है, ई है, ई है, ई है। तो सबका सारे रो का जो लास्ट लेटर है वो है, मतलब एंड लेटर फिक्स है, मतलब ई है। यानी कि nth, जो एन मतलब nth लेटर जो है वो ई रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टार्टिंग लेटर n-1 प्लस 1 से डिसाइड करता है और ई पर एंड होता है, ठीक है। तो इनर लूप जो चलेगा वो n माइनस आई प्लस 1 से शुरू होगा और n तक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका लूप थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा और ड्राई रन में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का अप्रोच। 3 अप्रोच हमने देख लिया। अब आते हैं हम अपने कोड पर। तो पहला जो है वो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ये हमारा सेम रहने वाला है। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा जैसे जो इंक्रीमेंट फॉर्मेट वाला होने वाला है बेसिकली। तो पहला आई लेस देन, तो हमारा जे इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जे इक्वल टू एन माइनस आई प्लस 1, ठीक है। और जो जे होगा वो होगा लेस देन 30 एन, ठीक है। ये दो लूप ही है हमारे पास, ठीक है।
ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। अब यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, जो हम लेटर प्रिंट, क्योंकि हमें लेटर प्रिंट कराना है तो लेटर ही प्रिंट कराएंगे। कैरेक्टर ए प्लस ए माइनस वन, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने लेटर को। और यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देंगे न्यू लाइन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कोड, ठीक है। अब हम आते हैं ड्राई रन पे। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और n इक्वल टू 5 मिलेंगे। तो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे j देखेंगे, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस आई प्लस वन, यानी कि n की वैल्यू क्या है 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, प्लस वन, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस वन 5, यानी कि जो j है हमारा है वो स्टार्ट हो रहा है j इक्वल टू 5 से। कहाँ तक ये चलेगा वो देखना है, j लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है, यानी कि 5 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि लूप क्या होगा, एक ही बार चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 5 में इंक्रीमेंट होने पर 6 हो जाएगा। तो जब लूप एक बार चलेगा तो फिर उसके बाद से ये कंडीशन प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स देखेंगे ए प्लस जे माइनस वन, यानी कि 65 प्लस, तो जे की वैल्यू क्या है वो 5 है माइनस वन, ये हो जाएगा 60 70, ये हो जाएगा 70 माइनस वन इक्वल टू 69। तो 69 किसका आज की वैल्यू है, ये हमारा आज की वैल्यू होता है ई का। तो जो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे ई प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये लूप एंड हो जाएगा। अब आई इक्वल टू टू के लिए हम देखेंगे, आई इक्वल टू टू के लिए फिर देखेंगे तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन माइनस आई प्लस वन, यानी कि जे अभी 5 माइनस आई की वैल्यू 2 होगा प्लस वन, यानी कि 5 माइनस टू 3 प्लस वन, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे ये दो टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि 4 और 5, ठीक है, टू टाइम्स लूप चलेगा। तो ये कैसे प्रिंट होगा, तो पहले तो क्या है हमारा ए 65, जे की वैल्यू भी क्या प्रिंट होगी, जे की वैल्यू है अभी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन, 69 माइनस वन, तो हो जाएगा 68। 68 किसकी आज की वैल्यू है, 68 जो है वो आज की वैल्यू है हमारी 69 ई, ये है डी की आज की वैल्यू है। 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है, ये डी की आज की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट में, ये न्यू लाइन आ गया था, तो ये डी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला लगेगा, लूप के अंदर आएगा 65 प्लस, अभी क्या हो गया 5 हो गया और माइनस वन, तो हो जाएगा 670 माइनस वन 69। 69 किसकी ऐसी वैल्यू है, ई की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ई प्रिंट हो गया, अब देख रहे हैं ई प्रिंट हो गया, डी ई प्रिंट हो गया, ठीक है, हमारे दो लूप चल चुके हैं। अब यहाँ पे आई इक्वल टू 3 देखेंगे, आई इक्वल टू 3 पे क्या होगा, जे क्या हो रहा है, जे इक्वल टू एन माइनस आई प्लस वन, यानी कि जे ये हो जाएगा 5 माइनस आई की वैल्यू 3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मतलब 3 हो गया, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जे 3 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो अब यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे ए प्लस जे माइनस वन, यानी कि 65 प्लस जे की वैल्यू क्या है अभी, जे की वैल्यू 3 है माइनस वन, तो 68 माइनस वन, अब आ जाएगा 67। 67 किसकी ऐसी वैल्यू है, सी की है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। उसी तरीके से फिर अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद से हमारी क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट होने के बाद से, सॉरी ये डिक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, सॉरी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 68 माइनस 65 प्लस माइनस वन, ये हो जाएगा 69 माइनस वन, हो जाएगा 68। 68 किसकी आज की वैल्यू, वो हमारी सी की है, तो 67 वन सेकेंड, हाँ 67 जो है वो हमारी सी की है, ठीक है, और 68 जो है वो हमारी डी की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब यहाँ पे जे के पास हो जाएगा 5, इंक्रीमेंट होने के बाद से फिर से 65 5 प्लस 5 माइनस वन,
तो हो जाएगा 70 माइनस 1, ये हो जाएगा 69। ठीक है, अब ये जिसकी एस की वैल्यू ई की एस की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट ई। तो हमने 3 लूप चला लिया, एक दो लूप, 2 लूप, 3 लूप। ठीक है, और चौथे लूप में फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन माइनस आई प्लस 1। जे एन की वैल्यू 5 है, माइनस 1, यानी कि आई की वैल्यू माइनस आई, 5 की वैल्यू, आई की वैल्यू 4 है, प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल 2 है जे की वैल्यू, ये हो जाएगा 65 प्लस जे की वैल्यू क्या है अभी 2 है, माइनस 1, ये हो जाएगा 67 माइनस 1, ये हो जाएगा 66। 66 की असली वैल्यू क्या, वो है बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे 65 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 68 माइनस 1, ये हो जाएगा 67। 67 की असली वैल्यू क्या है, ई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके, सी प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हो गया और जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 थी, अब 4 इज लेस देन 5। फिर उसके बाद से 68 प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 65, नॉट 68। 65 प्लस 4 ये 65, 69 माइनस 1 ये हो जाएगा 68। 68 किसकी असली वैल्यू है, डी की, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, मैं 4 तक लूप चलाऊंगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 हो गया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने का, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, देन ये हो जाएगा 65 प्लस 5 माइनस 1, यानी कि 70 माइनस 1 हो जाएगा 69। 69 किसकी असली वैल्यू, वो है ए की। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लेन। तो आप देख रहे हैं, ई हो गया सेकंड, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप। फोर्थ लूप तक बी सी डी ई तक प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अब आई इक्वल टू अगर 5 लेंगे तो हमारा ए बी सी डी ई भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ड्राई रन। ओके, हमने अप्रोच भी बता दिया, कोड भी बता दिया, ड्राई रन भी बता दिया। ड्राई रन भी काफी ज्यादा, कोड भी काफी ज्यादा इजी है, बस समझने आपको, बस पैटर्न ही समझना है। तो देखा कितना ज्यादा सिंपल है। इनर लूप बस एन माइनस आई प्लस 1 से शुरू होगा और एन तक गया। ठीक है, उसी से आपका ये सारे पैटर्न प्रिंट है, और यही स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा चेंज होगा पर एंडिंग पॉइंट हमेशा एन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको रन करने के बाद आपको जो आउटपुट मिला वो आप देख सकते हैं। ड्राई रन करने के बाद से तीनों आउटपुट मिला। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें 2 लूप है और दोनों नेस्टेड लूप है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होने वाली है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। ठीक है, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट लो के हिसाब से बढ़े तो एंडिंग पॉइंट फिक्स रहना चाहिए। तो फॉर्मूला हमेशा एन माइनस आई प्लस 1 तक ट्राई करना चाहिए। ठीक है, गलती से भी आई को डायरेक्टली लेटर में कन्वर्ट मत करना, हमेशा एन माइनस आई प्लस 1 से लूप वेरिएबल बनाना चाहिए। और फॉर्मूला जो है नंबर पैटर्न में भी काम करता है। अगर आप ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अगर नंबर पैटर्न में भी लगाओ तो वहां पर भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस टिप्स को याद रखना। तो ये था डिक्रीजिंग स्टार्ट अल्फाबेट पैटर्न जावा में। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा नेक्स्ट पैटर्न चाहिए। नंबर डिक्रीजिंग पैटर्न्स, हमने अल्फाबेट डिक्रीजिंग पैटर्न देख लिया। नंबर डिक्रीजिंग पैटर्न्स होता है, जिगजैग अल्फाबेट पैटर्न होता है, होलो डायमंड पैटर्न होता है। होलो डायमंड पैटर्न ये बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और मेरा 3 days से कोर्स चेकआउट करना मत भूलना क्योंकि कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। सो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।